नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोना रेसिपी ब्लॉग में स्वागत है। चलिए आज मिलके बनाते हैं। बारिश के दिन में अक्सर सबको शिकायत रहती है कि मांसपेशियों में खिंचाव है, दर्द है, जकड़न है। तो इन सब से आपको निजात पाने के लिए बनाना है एक हेल्दी लड्डू। यदि एक लड्डू आप डेली अपने डाइट में शामिल करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए बनाते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले लेना है कढ़ाई, गैस पर रख दिए, गैस ऑन कर लिया। इसमें डालना है हमें मूंगफली। यहाँ पे 1 कटोरी हमने मूंगफली लिया है। गैस का फ्लेम हमने अभी मीडियम रखा है, और इसे बराबर चलाते हुए चटकने तक हमें अच्छे से भून लेना है। थोड़ा पेशेंस के साथ भूनिएगा, बढ़िया मूंगफली भून के तैयार होगी। तो देखिए मूंगफली हमारी भून गई है, अच्छे से चटकने लगी है। इसे निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में डालेंगे हम चना। तो ये हमारा भुना हुआ चना है, इसे थोड़ा सा रोस्ट करना है, कुछ ज़्यादा इसे भुनना नहीं, क्योंकि पहले से भुना हुआ है। धीमी फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इसे रोस्ट करना है। हल्की सी जो नमी होगी वो निकल जाएगी। ये देखिए ये हमारा भुन गया है। तो बस इसे निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में डाल दें थोड़ा सा खरबूजे का बीज। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और इसे भी धीमी फ्लेम पे ही अच्छे से भूनना है। जब ये भुन जाता है हल्का हल्का फूलने लगता है। ये देखिए भुन गया है। अब इसी कढ़ाई में भुनना है हमें तीसी, अलसी। तो अलसी भूनने के लिए आपको फ्लेम बिल्कुल धीमा रखना है, और जब ये भुन जाता है तो चट की आवाज़ आती है और फूलने लगता है। तो देखिए भुन गया, इसे निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। सारी चीज़ें धीमी फ्लेम पे ही भूनना है, और हम बिना घी डाले भून रहे हैं। सारी चीज़ ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट लिया है, बादाम लिया है, काजू लिया है, अखरोट लिया है, पिस्ता लिया है। आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, और कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब डाल देंगे कद्दू का बीज। तो यहाँ हम घी नहीं डाल रहे हैं, सारी चीज़ें हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। बहुत कम घी में हम लड्डू बना के तैयार करने वाले हैं। आप घी डाल के भी भून सकते हैं। जिसे कम घी खाना है उसके लिए यह लड्डू है। तो जब थोड़ी देर हमने भून लिया उसके बाद डाल देंगे काजू, क्योंकि काजू बहुत जल्दी से हो जाता है। सारी चीज़ हम धीमी फ्लेम पे ही भून रहे हैं। ध्यान रखिएगा फ्लेम अपना धीमा रखना है। तो देखिए ड्राई फ्रूट हमारा भुन गया, इसे अब हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी हमारा ड्राई फ्रूट भुन के तैयार हो जाता है। ये देखिए कद्दू के बीज कैसे फूल गए हैं। ये देखिए बस अब इसे कढ़ाई में डालते हैं तिल। सफ़ेद तिल यहाँ पे हमने लिया है आधी कटोरी, और तिल भी डाल देंगे। तिल में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। अभी तक हमने जो भी चीज़ें डाली हैं सबका फ़ायदा आप सब जानते ही होंगे। सारी चीज़ें जब हम डालते हैं तो एक साथ लड्डू में हमें सब कुछ मिल जाता है। तिल हमारा हो गया तो निकाल लिया। अब इसमें हमने डाल दिया बड़े चम्मच से 2 चम्मच पोस्ता दाना। पोस्ता दाना में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। इसे भी हमने थोड़ी देर भूना। जैसे ही ये हल्का सा हमारा भुन गया बस इसे भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा किशमिश लिया है, और इसे भी हमने भून लिया है। ये देखिए, तो आप घी डाल के भी भून सकते हैं। हमने सारी चीज़ें बिना घी डाले भूनी है। तो देखिए एक ही बड़े बर्तन में हमने सारी भूनते गए, और एक तरफ एक ही बर्तन में सब रखते गए। अब इन्हें हम मिक्स करेंगे और ठंडा होने देंगे। अब जो हमने किशमिश भून के रखा ये भी डाल देंगे, और जो यहाँ पे अलसी हमने भून के रखा ये भी इसी में डाल देंगे। सारी चीज़ें एक साथ ठंडी हो जाएगी। यहाँ पे जो हमने मूंगफली भुना था इसका हमने छिलका उतार लिया है। अब इसको भी इसी में डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा होने देंगे। और जब ये हमारा ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी के जार में डाल के इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पीस लिया है, एक बैच का पीस लिया, दूसरा बैच भी इसमें पीस के हमने डाल दिया है। हमने हल्का दरदरा ही पीसा है। ये देखिए आपको हाथ से लेके दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर जैसा मत करिए, हल्का दरदरा रहता है, बहुत अच्छा लगता है लड्डू। अब यहाँ पे हमने नारियल लिया है करीब 1 कटोरी, और इसे हमने थोड़ा मोटा मोटा टुकड़ा इसे हमने चाकू से काटा है, और इसे डाल देते। खाने में गजब का स्वाद आता है लड्डू में। तो सारी चीज़ें आप अच्छे से अपने हिसाब से जो भी आपके पास है ले लीजिएगा। अब इसे हम नापते हैं कि इसमें हमें मीठा कितना डालना है।
आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने बड़ा कटोरी लिया है और इसी से हम नाप रहे हैं। तो 1 कटोरी यहाँ पे हमने दबा के बढ़िया से भर लिया है। अब चलिए देखते हैं कि और हमारा कितना है। तो उसी के हिसाब से आप इसमें मीठा डाल सकते हैं, चाहे आप इसे मिश्री में बनाएं या चीनी में बनाएं या गुड़ में बनाएं। तो इसे मैं गुड़ में बनाने वाली हूँ। हेल्दी लड्डू बन रहा है तो इसे और हेल्दी बनाएंगे। तो यहाँ पे इस कटोरी से भर के मेरा 2 कटोरी है। ये देखिए, इस कटोरी से हमने लिया है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसे मीठा कभी भी आपका कम नहीं होगा, ना तो ज़्यादा होगा। तब उसी कटोरी से भर के यहाँ पे हमने गुड़ ले लिया है। गुड़ को हमने छोटा छोटा कर लिया है। तो अब हमें गुड़ को पिघलाना है। तो यहाँ पे कढ़ाई में डालेंगे घी। आप देखिएगा कि कितने कम घी में ये लड्डू बन के तैयार हो जाएगा। जो कम घी पसंद करते हैं खाना, वो इस तरह से बना सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। सिर्फ हमें गुड़ को पिघलाना है, हमें इसे पकाना नहीं है, चाशनी नहीं बनानी है। इसमें हमने पानी 1 बूंद नहीं डाला है। ये लड्डू आराम से 2 से ढाई महीने तक आप रख के खा सकते हैं। तो देखिए हमारा गुड़ पिघल गया है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से पिघल जाए इतना ही हमें पिघलाना है। तो बस अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे पीस के ड्राई फ्रूट रखा है इसके ऊपर अब डालते हैं गुड़। तो बड़ी सावधानी से डालिएगा क्योंकि गुड़ बहुत गर्म रहता है तो चिपक जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा गुड़ डाल दिया है। अब क्या करेंगे, चम्मच की सहायता से किनारे से आप इस तरह से चम्मच से ड्राई फ्रूट मिक्स करना है। तो इससे क्या होगा कि तली में गुड़ चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा करीब 2 से 3 चम्मच घी हमने इसमें और डाल दिया है। अब इस टाइम पे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी ये बहुत गर्म है इसलिए हम चम्मच से कर रहे हैं। जैसे हल्का ठंडा हुआ, देखिए इसे हाथ से करना है तभी अच्छे से मिक्स हो पाएगा और आपको आइडिया लग पाएगा। यदि ज़रूरत लगे तो इसमें आप और घी डाल सकते हैं। घी के सिवा आप इसमें दूध या पानी नहीं डालिएगा। तो बांध के देखते हैं कि हमारा लड्डू बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है। तो देखिए हमारा लड्डू अच्छे से बंध रहा है। इसे इस तरह से हम चिकना कर देंगे। ये देखिए बढ़िया से हमारा लड्डू बन के तैयार हो रहा है। यदि आपको ड्राई लगे तो इसमें पिघला हुआ घी थोड़ा सा और डाल दें। तो इसी तरीके से जल्दी जल्दी अपने सारे लड्डू बना लें क्योंकि गुड़ हमारा ठंडा ना हो, इससे पहले हमें सब बना लेना है। तो लीजिए सारे लड्डू बन के तैयार हैं। इतने सारे हमारे लड्डू बन गए हैं। ये देखिए इतना बढ़िया और हेल्दी लड्डू हमारा बन के तैयार हुआ है और इतने कम घी में इसे हमने बना लिया है। आपको हम एक लड्डू तोड़ के दिखाते हैं। अभी गर्म है थोड़ा सा, देखिए कितना अच्छा से टूट रहा है और इतना सॉफ्ट है मुंह में जाते बिल्कुल घुल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा से हमारा लड्डू बन गया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का रेसिपी बहुत पसंद आया होगा। यह लड्डू आप छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक खिला सकते हैं। बहुत ही हेल्दी तरीके से इसे बनाया गया है और इसके साथ आप दूध पसंद करते हैं तो दूध दीजिए, नहीं तो ऐसे ही लड्डू खा के पानी पी लीजिए। पर इसे ज़रूर खाइए, डेली खाइए एक लड्डू। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी और इसे आप ज़रूर ट्राई करना चाहोगे। और भी तरह तरह के लड्डू की रेसिपी जानने के लिए आप सब हमारे चैनल पे जाइए। वहाँ पे हमने बहुत सारी रेसिपी डाल रखी है लड्डू बनाने की, आप उन्हें ज़रूर देखें और ट्राई करें। फिर मिलते हैं किसी और आसान सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। आप सब अपना ध्यान रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। रेसिपी पसंद करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद।